अबे ओ सुन, तू साफ सफाई करने वाली है ना, एक काम कर, अपने यहाँ की सफाई करने के बाद ना मेरे एरिया भी साफ कर दियो, बाहर बहुत गंदा हो रहा है। माफ कीजिए, आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मैं सफाई करने वाली नहीं हूँ। अरे हाँ तो कोई बात नहीं, यहाँ की सफाई करने के बाद वहाँ भी कर दियो, पैसे ले लियो बदले में। देखिए बात पैसों की नहीं है, मैंने आपसे कहा ना कि मैं सफाई वाली नहीं हूँ, और ये तो मेरे घर के सामने की जगह थी, इसलिए मैं यहाँ से झाड़ू मार रही थी। और हाँ, अगर आपको काम वाली चाहिए ना तो ये लीजिए मेरा फोन, आप फोन करके किसी काम वाली को बुला लीजिए। अरे ओ, तुझे क्या लगता है मेरे पास फोन नहीं है? ये देख रही है, आईफोन है, तेरे इस खटारा फोन से ना बहुत महंगा फोन है ये। देखिए मैडम, तो अपने महंगे आईफोन से फोन करके बुला लीजिए ना, आप मेरे से क्यों ऐसे बोल रही हैं? नहीं, सफाई तो मैं तेरे से ही करवाऊंगी। वो क्या है ना, मेरे सामने तूने जुबान चला के ना मेरी ईगो हर्ट कर दी है, और मेरी जब ईगो हर्ट हो जाती है ना तो मैं वही काम करती हूँ, समझ में आ रही है? अब तू यहाँ की सफाई करने के बाद वहाँ की सफाई कर रही है या नहीं? आप इतनी बदतमीज कैसे हो सकती हैं? आप इस तरीके से कैसे मेरे से बात कर सकती हैं? लगता है तुझे ना बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। हाँ तो बताइए कौन है आप, मैं भी जानना चाहती हूँ कि आप कौन है, बताइए तो सही। बेटा लगता है तू मुझे जानती नहीं है, मेरी पहुंच कहाँ कहाँ तक है, यहाँ खड़े खड़े ना तुझे तेरा खानदान याद दिला दूंगी। ऐसा ना हो कि कहीं तुम्हें तुम्हारा ही खानदान याद ना आ जाए। तू जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ और मेरा लेवल क्या है, यहाँ खड़े खड़े ना तेरी जुबान खींच लूंगी मैं। आई बात तेरी समझ में? नहीं समझी, जरा समझाओ तो सही, मैं भी तो देखूं आखिरकार तुम चीज क्या हो। अच्छा, तुझे पता भी है ये जो बिल्डिंग देख रही है, ये पूरी बिल्डिंग ना मेरी है, और ये जो ऑफिस है ना, ये ऑफिस भी मेरा है। मैं चाहूँ ना यहीं खड़े खड़े तुझे खरीद लूं, और तुझे क्या, तेरे पूरे खानदान को खरीद लूं। इसीलिए बोल रही हूँ, चुपचाप मेरी बात मान ले, इसी में ना भलाई है तेरी। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये बात क्लियर कर दी थी कि मैं कोई काम वाली नहीं हूँ, तो मैं आपका काम क्यों करूँ? तो फिर क्यों मुझसे बहस करी जा रही हो? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। जितनी देर से आप मुझसे बहस कर रही है ना, इतने में तो आप फोन करके किसी मेड को बुलाती ना, तो आपके सामने का सारा कुछ वो साफ कर जाती, पर नहीं, आपको तो मुझसे बहस करनी है ना। नहीं बेटा, वो क्या है ना कि बात मेरी अब ईगो पे आ गई है, तो सफाई तो मैं तुझसे ही करवाऊंगी, और जब तक तू सफाई नहीं करेगी ना तो तुझे यहाँ से जाने भी नहीं दूंगी। ओ, तो इतनी हिम्मत है तुम में? नहीं, अभी तूने मेरी हिम्मत देखी कहाँ है? लगता है कहीं गांव से आई है उठ के, पहनावे से भी गवारी लग रही है तू। तू एक काम करना, अब बाहर के साथ साथ मेरा घर भी साफ कर दे, बदले में डबल पैसे ले लियो। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। अच्छा, तो क्या कर लेगी तू? तेरे जैसे गवारों के ना मैं मुंह भी नहीं लगती, वो तो शुगर मना के तुझसे बात भी कर रही हूँ। हाँ एक काम कर, ये पकड़ पैसे, और मेरे घर की सफाई कर दे अच्छे से, वो भी। समझ में आई? अरे मैम, आप यहाँ? अरे तुम इस गवार को मैम क्यों बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम जानती भी हो ये कौन है? अच्छा, कौन है ये गवार? मुझसे बड़े लेवल की तो होगी नहीं, है ना? अभी कुछ दिन पहले प्रीत, तुम्हारी छोटी बहन ने शर्मा एंटरप्राइजेस ज्वाइन किया है ना? हाँ, पर उसका इससे क्या लेना देना? तो वो पूरी कंपनी मैम ने खरीद ली है। अब शर्मा एंटरप्राइजेस की बॉस मैम है। अच्छा, तो फिर ये यहाँ पे ऐसे सफाई क्यों कर रहे थे? हाँ मैम, आप ऐसे यहाँ साफ सफाई क्यों कर रहे थे? आप ऑफिस से किसी एम्प्लॉय को बुला लेते। अरे बेटा कोई बात नहीं है, वो क्या है ना, घर के बाहर थोड़ी गंदगी हो रही थी, तो मैंने सोचा झाड़ू लगा के साफ कर देती हूँ, क्योंकि मेरी मेड ना काफी टाइम से छुट्टी पर गई हुई है, तो मेरे को अपने घर के आगे सफाई करने में क्या दिक्कत थी, इसलिए मैंने झाड़ू लगा दिया। फिर भी मैम, आप खुद क्यों कर रहे थे? आप किसी को बुलवा लेते। और मैं यहाँ से जा रही थी तो मैंने आपको देखा, तो सोचा आपसे मिलते चलूं। देखो बेटा, ये मेरे घर के पर्सनल काम है, और मैं क्यों कंपनी से कोई बुलाऊं सफाई करने के लिए? ये काम मैं खुद भी कर सकती हूँ। देखो बेटा, कंपनी के काम रुकवा के और मैं अपने पर्सनल काम करवाऊं, ये मुझे ठीक नहीं लगता। जितनी देर में वो आके काम करेगा, इतनी देर में तो मैंने खुद नहीं कर दिया। पर मैम, मैं जानती हूँ तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो। मैम, कोई बदतमीजी करी है क्या इसने? मैं जानती हूँ इसको, ये मेरी दोस्त की बहन है। बेटा इन्हीं से पूछ लो कि इन्होंने क्या किया, तुम्हें अच्छे से बता देंगी ये। अरे नहीं साक्षी, वो ये यहाँ पे सफाई कर रहे थे तो मुझे थोड़ी गलतफहमी हो गई, और मैंने थोड़ा सा सुना दिया, जाने अनजाने में हुआ, जानबूझ के नहीं किया मैंने। प्रीत, तुम कभी नहीं सुधरोगी ना, तुम हमेशा ऐसे ही लोगों के साथ बदतमीजी करती हो। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मैं सच कह रही हूँ, वो सच में मुझसे जाने अनजाने में हो गया, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था आपको कहने का। क्या कहा तुमने? जाने अनजाने में? अरे जाने अनजाने में भी कोई किसी की ऐसे बेइज्जती कैसे कर सकता है? अरे तुम मुझसे उम्र में इतनी छोटी हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? अपने से बड़े उम्र में बंदे के साथ तुम किस तरीके से बात कर रही हो? तुम जैसे यूथ का ना यही हाल है, तुम लोगों को पता ही नहीं होता कि तुम किसी से किस तरीके से बात कर रहे हो, चाहे तुमसे कोई बड़ा हो छोटा हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें सिर्फ उन लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती करनी है, तुम लोगों को सिर्फ बेइज्जती करनी आती है।
वो क्या है ना, तुम लोगों की जो ईगो है ना बहुत जल्दी हर्ट हो जाती है, और इस ईगो के चलते ना तुम किसी की भी कहीं पे भी बिना बात पे बेइज्जती कर देते हो। अरे एक बार सोचते भी नहीं हो कि अगर हम अपने से बड़ों की बेइज्जती कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। अरे एक बार सोच के देखो, घर पे तुम्हारे भी तो पेरेंट्स है ना, तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारे पापा है। अगर तुम्हारी मम्मी और पापा के साथ कोई ऐसा करेगा तो तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी। और हाँ, तुम क्या कह रही थी मुझे कि ये पूरी बिल्डिंग तुम्हारी है और ये ऑफिस है ये भी तुम्हारा है। एक बात मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि जो पूरा एरिया है ना ये मैंने खरीद लिया है, तो जो ऑफिस है और जो बिल्डिंग है, ये वाली सारी बिल्डिंग, ये सब अब मेरी है। जहां तुम खड़ी हुई हो ना ये भी मेरा एरिया है। और तुम्हें देख के ना मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया, जब तुम ऐसे ना तो तुम्हारी बहन कैसी होगी। मैं तुम्हारी बहन को भी इस कंपनी से निकाल दूंगी, क्योंकि मुझे अपनी कंपनी में ईमानदार और रिस्पेक्ट करने वाले बंदे चाहिए, तुम्हारी तरह नहीं जहां पर भी आए मुंह उठा के किसी की भी बेइज्जती कर दी। अरे तुम ऐसे तो तुम्हारी बहन भी ऐसे ही करती होगी मेरे एम्प्लॉयज के साथ, बट मैं आज के बाद ऐसा होने नहीं दूंगी। तुम्हारी बहन को मैं अभी के अभी टर्मिनेट करवा देती हूँ। अरे नहीं नहीं मैम, मेरी बहन को जॉब से मत निकालिए। मैं कह रही हूँ ना, मैं अपनी गलती मान रही हूँ, मुझसे गलती होगी, प्लीज उसे जॉब से मत निकालिए। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। साक्षी, ये और इसकी बहन आज के बाद इस पूरे एरिया में नजर नहीं आने चाहिए, ठीक है। ये तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जाओ यहाँ से, खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, और इसकी बहन को भी ऑफिस से बाहर निकाल दो। ओके मैम, चलो। मैम प्लीज सॉरी। जाओ यहाँ से अब एक्सक्यूज मी, ये अपने पैसे लेती हुई जाओ। चलो अब